1 जीबी की रैम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ रैम से उठकर कहाँ पर चली जाएगी, आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाएगी। दोस्तों जब भी ऑनलाइन परचेजिंग करने जाते होंगे, मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, पीसी खरीदना है, हम क्यों उसी मोबाइल को परचेज करते हैं जिसमें ज़्यादा रैम होती है, हम क्यों उसी लैपटॉप को परचेज करते हैं जिसमें ज़्यादा रैम होती है। तो अगर केवल आपने ये जाना है कि मोबाइल के अंदर हमारे रैम होती है, लैपटॉप के अंदर हमारे रैम होती है और रैम अगर ज़्यादा है तो हमारा फ़ोन अच्छा चलेगा, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि एक्चुअली में ये काम क्या करता है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि रैम क्या है, रैम आखिर क्या काम करता है और रैम ज़्यादा होने से हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर हमारा मोबाइल जो होता है वो कैसे फास्ट चलने लगता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बुद्धदेव मौर्य और अभी आप देख रहे हैं एक्सीलेंट टेक सपोर्ट 2.0। तो चलिए बिना कुछ देरी लगाए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जाने से पहले दोस्तों एक चीज कहना चाहते हैं आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके मतलब की लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज रैम। आखिर ये रैम जो होता है ये क्या है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जो रैम होती है वो एक्सेस मेमोरी होती है। अब एक्सेस मेमोरी क्या होती है उस चीज को हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रैम इज द हार्डवेयर डिवाइस। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है ना। वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड डेटा बीइंग यूजुअली करंटली are kept so that they can be quickly reached by the processor। यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन या प्रोग्राम होता है उस पर जो भी वर्तमान हम काम करते हैं वो तुरंत फास्ट काम करने के लिए हम रैम का यूज करते हैं, जिससे कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो काम को हम प्रोसेसर तक पहुंचा सकें। समझ रहे हैं? यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, एक टेबल पड़ी हुई है, चेयर है, कंप्यूटर है और यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर बुक्स की आपको लाइब्रेरी या स्टोरेज दिख रही होगी। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमारी एक प्रकार से हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई और ये हमारी रैम हो गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जितनी बड़ी आपकी टेबल होगी उतनी ज्यादा जो है आप यानी कि जो बुकें हैं या फाइलें हैं उनको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं? अपनी टेबल के ऊपर। अगर मान लीजिए ये टेबल 4 फीट की है या 10 फीट की है तो ज्यादा आप फाइलें रख पाएंगे, यानी कि 4 फीट की है तो उसके अकॉर्डिंग रख पाएंगे, 10 फीट की है तो उसके अकॉर्डिंग रख पाएंगे। अब ये टेबल मान लीजिए 20 फीट की बन गई तो फिर आप क्या बहुत सारी फाइलें इस पर रख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। सेम वैसे ही हमारी रैम होती है। मान लीजिए हमारी 1 जीबी की रैम है तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर फाइल ओपन कर पाएंगे। 2 जीबी की रैम है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर फाइल ओपन कर पाएंगे। 4 जीबी की है तो उसके अकॉर्डिंग 5 जीबी, 6 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, जितने जीबी की फाइल रहेगी उतनी ज्यादा जो है यहाँ से फाइलें उठाकर यहाँ पर आप मल्टीपल वर्क कर पाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करते करते आपको लगा कि यार यूट्यूब से हमें गाना भी सुनना चाहिए। यूट्यूब से आपने गाना को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री का काम करना है, उसके बाद ऐसा लगा कि 2, 4, 5 फाइलें और भी आपको ओपन करनी है। तो क्या होगा कि जितनी बड़ी आपकी रैम रहेगी उतनी ही ज्यादा फाइलें जो है आप वर्तमान में एक्सेस कर पाएंगे। बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर समझ में आया तो तब भी बताना, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जो हमारी हार्ड डिस्क रहती है जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो फाइल उठकर यहाँ पर चली जाती है रैम के ऊपर, और वर्तमान में जो भी हम काम करते रहते हैं वो रैम के ऊपर भी हमारा काम होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हो इट इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम। यानी कि जो हमारी रैम होती है ये मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अगर आपके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में रैम नहीं है तो आपका डिवाइस किसी काम का नहीं है, कोई भी आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एक्सेस करेंगे आपकी फाइलें नहीं ओपन होगी। फाइल कैसे ओपन होगी? जब आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में रैम होगी। समझ गए?
उस पर लिखा हुआ तीसरा पॉइंट, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, परिवर्तनशील होता है। समझ रहे हैं, परिवर्तनशील का मतलब ये बदल जाता है। जैसे इसको बिजली मिली चलेगा, बिजली गई तो सब कुछ भूल जाएगा, ऐसा लगता है इसको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा temporarily that being accessed by the user. The data stored in RAM get deleted when the power is shut down। यानी कि इसका उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किए जा रहे डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा डिलीट हो जाता है। क्या मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आप जब किसी भी फाइल को एक्सेस करते हैं तो वो फाइल उठकर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव से कहां पर आती है, रैम पर आती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर काम कर रहे हैं, काम करते करते आपकी लाइट चली जाती है तो आपके पीसी का जो भी डेटा रहेगा यानी कि रैम के ऊपर, वो कहां पर चला जाएगा, वो हार्ड डिस्क ड्राइव में रिटर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब इसमें बदलाव होता है, लाइट आएगा तो बदलाव होगा, लाइट जाएगा तो बदलाव होगा। समझ गए, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम फाइल को एक्सेस करते हैं वो केवल लाइट रहेगी तभी तक रहेगा। ये चीज आपके मोबाइल फोन में नहीं होगा, ना लैपटॉप में होगा, क्योंकि वहां पर लाइट का बैकअप रहता है। समझ गए, हाँ, बैकअप नहीं रहेगा। अगर आपका लैपटॉप में बैटरी खत्म तो जितनी भी फाइलें आपने ओपन की थी, जितने भी वर्क कर रहे थे, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो क्या होगा, वो दोबारा से रिस्टोर होकर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में चला जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ पर वीडियो को एडिट कर रहे हैं किसी कंप्यूटर पर, ठीक है ना, और यहाँ पर एडिट करते करते उस फाइल को हमने सेव नहीं किया, पूरी फाइल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका था, हमने यहाँ पर खूब एडिटिंग की, खूब मेहनत की, 4-5 घंटे लगाए, लेकिन हमने फाइल को सेव नहीं किया था। अब अचानक क्या हुआ कि हमारे पास पावर बैकअप नहीं है और लाइट हमारी चली गई। लाइट जाते ही जितना हमने यहाँ पर एडिटिंग वगैरह की है वो सब क्या होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट का मतलब क्या होगा कि रिस्टोर हो जाएगा, कहां पर, हार्ड डिस्क ड्राइव में, पहली जैसी आपकी फाइल हो जाएगी। यानी कि जो आपने एडिट किया था, करेक्शन किया था, कट किया था, इधर उधर जो भी ट्रांजेक्शन लगाए थे वो सब क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। तो जब भी अगर वर्क करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने यहाँ तक एडिटिंग की या 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट की एडिटिंग की, तो उसको साथ साथ सेव करते रहना है। सेव करने से क्या रहेगा, आपकी फाइल जो रहेगी वो यहाँ रैम से उठकर कहां पर चली जाएगी, आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाएगी। समझ गए, जब आप किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो आपकी फाइल जो है रैम से उठकर हार्ड डिस्क ड्राइव तक पहुंच जाती है, जो कि आपका डेटा सेव हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार की होती है, रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम जिसे एस रैम बोलते हैं और डायनेमिक रैम जिसे डी रैम बोलती हैं। डेटा नॉट सेव इन एचएसडी, यानी कि ये जो होता है आपका स्टैटिक रैम क्या रहता है, इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो है टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम को बदल सकते हैं और आप यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए डायनेमिक रैम जो होता है बेसिकली आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में ही डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए रैम जो होती है हमारे कंप्यूटर में लगी किस तरह की होती है, ये देखिए ये मदरबोर्ड है और यहाँ पर ये रैम का स्लॉट है, यहाँ पर 4 स्लॉट दिए हुए हैं और ये रैम 2 यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपकी जो कंप्यूटर में रैम लगी होती है। आजकल तो अलग अलग होती हैं RGB, जिसपे कि लाइटें भी जला करती हैं, तो काम तो अंदर यही होता है, लेकिन ऊपर से कुछ बनावटी जो होता है डिजाइन बदल दिया जाता है जिससे कि देखने में अच्छा लगे। अब 4 टाइप ऑफ रैम जनरेशन, यानी कि जो जनरेशन की पीढ़ियां हैं कितने प्रकार की, 4 प्रकार की हैं। जैसे DDR हो गया, तो DDR में देखेंगे यहाँ पर चिप कितनी बड़ी बड़ी आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर जो है DDR2 आया, DDR2 में क्या हुआ कि कुछ चीजें जो थी अपडेट हुई तो यहाँ पर देखेंगे चिप का साइज जो है छोटा हो गया, ठीक है ना, अब छोटा हो गया है। उसके बाद DDR3 आया, DDR3 में देखेंगे यहाँ पर भी जो है थोड़ा थोड़ा स्पेस इधर उधर और इनका चौकोर थोड़ा सा
करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद DDR4 आया तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चिप लगी हुई हैं। तो ऐसा क्या हुआ, अब अगर आपको मान लीजिए कि रैम परचेज करनी है तो DDR4 की ही परचेज करना होगा। क्यों? क्योंकि रैम जो DDR4 रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये फास्ट वर्क करेगा। अब इसकी अकॉर्डिंग अगर DDR प्लेन वाली लगाएंगे आप केवल DDR, तो ये जो बहुत स्लो काम करेगा। फास्ट क्यों काम करेगा? क्योंकि ये अपडेट वर्जन है। जब भी कंपनी कोई भी अपडेशन लाती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं उनको इम्प्रूवमेंट करती हैं, कुछ चीज़ें इससे छूट जाती हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे आप पहले की बाइक देखेंगे तो उसमें सेल्फ नहीं होता था, बहुत पहले की अगर बात देखेंगे। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट हुआ, सेल्फ स्टार्टिंग आया। उसके बाद आप देखेंगे आपके बाइक में इलेक्ट्रिक मीटर आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे आपके बाइक में चार्जिंग वाला सिस्टम भी आ चुका है। ये क्या हुआ? धीरे धीरे अपडेशन हुआ है। तो अपडेट से लोगों को फायदा भी होता है। अगर आप किसी को बोलो कि ओल्ड बाइक ले लो तो लेगा नहीं, लोग आप खुद ही नहीं लोगे। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पर जनरेशन का मतलब हो जाता है पीढ़ियाँ, और जितनी जनरेशन जो रहती है वो काफ़ी अच्छा रहता है, इम्प्रूवमेंट होकर उसमें सारी चीज़ें अपडेट रहती हैं। ये था दोस्तों रैम के बारे में डिटेल से जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।